नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनफिल्टर्ड हरिद्वार में। हरिद्वार की एक एक खबरें बिना फिल्टर के आपको इसी प्रकार हम लोग दिखाते रहेंगे। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा कि पिछली बार हम लोग हरिद्वार के टोल पर आए हुए थे। इस बार भी टोल पे आए हैं और देखा जाए तो किसानों का यह 5वां दिन है, 5वां प्रोटेस्ट करने का 5वां दिन है और लगातार प्रशासन के द्वारा और किसानों के द्वारा नई नई बातें चल रही है। और देखा जाए तो आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री जी के द्वारा और काफ़ी सारे किसानों के टीम मेंबर्स के द्वारा एक वार्ता चली है, जिसमें ये किसानों के हित में थोड़ी बहुत बातें हुई है। और ये कहा गया है कि शाम के 6 बजे आप लोगों को बातें बताई जाएगी कि क्या है, किन किन मांगों को माना गया है और किन किन मांगों को नहीं माना गया है। फिलहाल शाम के 6 बजे हैं, अभी 6 नहीं बजे हैं ना सर, 5 बजे हैं। देखा जाए तो 6 बजने वाले हैं और 6 बजे से पहले तुम्हारा भाई पहुंच गया है घटना स्थल पर। आइए देखते हैं क्या माहौल चल रहा है और लोग क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी मांगे आज पूरी हो जाएगी। क्या देखा जाए जो किसान आज जो मेहनत कर रहे हैं 5 दिन से, जिन्होंने डंडे खाए हैं, जिन्होंने लाठियाँ सही है, क्या उनको अपने किए का फल मिलेगा या फिर यह आंदोलन लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या कुछ बातें हुई है, कुछ पता है सर, क्या कुछ बातें हुई है? अभी यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है। हमारे जो किसान हैं, धरती पुत्र जी ने कहा गया है जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश में लगता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतना शोषण इनका किया है। आपने देखा होगा कि उस दिन किसान जा रहे थे। जो मीटर की बात हो रही है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में उत्तराखंड में जो है चालान काटे जा रहे हैं मोटरसाइकिलों के, ये हो रहा है। तो किसान जा रहे थे देहरादून तक, तो यहीं पे बादराबाद टोल पर इनको पकड़ लिया गया। क्या तो देहरादून के टोल पे पकड़ना। किसानों का कहना है कि हमने ज्ञापन भी दिया था, देखा जाए तो एसडीएम और डीएम को ज्ञापन भी दिया था। ज्ञापन दिया था हमारे किसानों ने 20 दिन पहले, लेकिन ये कोई सुनवाई नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की सोच हो गई, ये लूट रही है प्रदेश को। उत्तराखंड में कोई भी, उत्तराखंड में आपने देखा होगा अभी पहाड़ों में चुनाव हुए हैं। तो हमारे नैनीताल की बातें आई है जहाँ पे बीजेपी के लोगों के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आई है। 5-6 जिला पंचायत सदस्य जो कि खुद चले गए और लोग उनके लिए परेशान हो रहे हैं। ये चीज़ें नेता प्रतिपक्ष पीट दिया, कई विधायक पीट दिए। तो आप देख रहे हो कि प्रदेश में प्रशासन की तो कोई वो है ही नहीं है। जब नेता प्रतिपक्ष ही पिट गया हो विपक्ष का, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है इस प्रदेश के लिए। गोलियां चल रही है, देखा जाए तो सब कुछ हो रहा है प्रदेश में। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रदेश की सरकार को, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री। नाम बताइए सर, क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण धनगर है। इलेक्ट्रिक मीटर के बारे में बात करते हैं। पहले क्या कुछ होता था, जो स्मार्ट मीटर लगे हैं, इसमें कितने बढ़ोतरी देखने को मिली है बिल में और पहले कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलती थी? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा। सभी लोग परेशान हैं। जी। किसान को बिजली फ्री मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। आज तक हमारे देश में नारा लगाया कि जय जवान जय किसान, और आज लट बज रहा है। देखो, किसानों का पैसा तो आए, गन्ने का भुगतान जी 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, और मीटर में बिजली हम ले रहे हैं, उसका पहले रिचार्ज करें हम। ये किसान, धरती पुत्र किसान पेट भरता है जनता का, और यही परेशान। देखो, किसान की तो कोई सोचता ही नहीं। सरकार तो अपना सोचती है, सरमाएदारों की सरकार है। सरकार तो बिजनेसमैनों की है, वो तो बिजनेस देखती है। बस जिसके पास पैसा, अरे तो पुरानी कहावत है, कोई आज की थोड़ी है, पहले से भी कहते आए लोग। क्या कुछ बातें हुई है आज सुबह और कितने लोग गए थे आपकी टीम से? जो वार्ता चल रही है, अभी देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, अभी चल रही है बातें। ना तो हम सरकार के प्रति गलत, ना हम अपने प्रति गलत, फैसले जो हों सही हो। एमएसपी की बातें चल रही थी, एमएसपी भी नहीं आई अभी तक। एमएसपी भी कहाँ आई अब तक, लागू भी नहीं हुई। बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई साहब है जो कि लगातार यहाँ पे पकौड़ियों का आनंद लिया जा रहा है यहाँ से, और कुछ ही समय बाद यहाँ पे प्रशासन पहुँचने वाला है और भी बातें होने वाली है। ये लगातार यहाँ पे जल वितरण हो रहा है और खाने पीने का सामान भी वितरण किया जा रहा है। जो भी किसान यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी कुछ सुविधाएं मिल रही है यहाँ पे। कुछ देखने को मिला है क्या, कुछ सुबह वार्ता हुई है प्रशासन के द्वारा और किसानों के द्वारा? भाई थोड़ी देर में आ रहे शासन प्रशासन के लोग, अपने आप पता लग जाए क्या चमत्कार हुआ। हाथ कंगन आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। भाई यहाँ तो सब जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर यूनियन है, सबने समर्थन करा। ये चीज़ है। जो ट्रांसफर की बात थी, जिसका ट्रांसफर था 3 महीने पहले ट्रांसफर हुआ है, उसका तो युवा लोग है, देखा जाए तो किसान यूनियन के युवा लोग हैं जो कि यहाँ पे लगातार। नाम बता दो भाई, क्या नाम है? संजोग है। कहाँ से आए हो? हम सहदेवपुर। अच्छा, सहदेवपुर से आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके लिए हम आए हैं, ये हमारा दोस्त है। अच्छा। इसके पास 100 बीघा जमीन है, इसके लिए हम साथ देने आए हैं इसका। साथ देने आए हैं। तो किसानों की हिम्मत, संघर्ष और एकता ने आखिरकार कर दिखाया कमाल। उत्तराखंड की धरती पर किसान आंदोलन ने लिख दिया जीत का नया इतिहास। लंबे संघर्ष, सड़कों पर डटे किसानों का आक्रोश और लगातार बढ़ता दबाव, आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार ने किसानों की सभी बातें मान ली है। यह जीत सिर्फ आंदोलनकारियों की नहीं बल्कि हर उस किसान की है जिसने पसीना बहाकर इस धरती को सींचा है। धरना, लाठीचार्ज, आंसू और संघर्ष, इन सब के बाद आज किसानों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली है।
यह जीत दिखाती है जब किसान एकजुट होता है तो सबसे बड़ी ताकत भी झुक जाती है। गन्ने के मूल्यों से लेकर स्मार्ट मीटर तक हर मुद्दे पर किसानों ने अपनी आवाज उठाई और आज उनकी आवाज सुनी गई। यह आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि पूरा उत्तराखंड की जीत बन गया है। यह जीत हमें यह याद दिलाती है कि जब अपने हक की लड़ाई सच्चे इरादों से लड़ी जाती है तो जीत हमेशा जनता की होती है। उत्तराखंड के किसानों ने फिर साबित कर दिया कि सत्ता बड़ा नहीं, जनता की ताकत बड़ी होती है। आज यह आंदोलन किताबों में दर्ज होगा और इसे भविष्य में पीढ़ियां याद रखेगी कि उत्तराखंड की धरती पर किसानों ने अपने खून और संघर्ष से जीत हासिल की थी। यह कहानी सिर्फ किसानों की नहीं, यह कहानी इंसाफ की है, यह कहानी हिम्मत की है और यह कहानी उस ताकत की है जिसे कहते हैं जनता की आवाज, और ये आवाज आज जीत गई है। उत्तराखंड के किसानों ने यह साबित कर दिया है कि सत्ता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब किसान उठ खड़ा होता है तो जीत हमेशा उसकी ही होती है। या किसान का बेटा है या कुछ है, भले हो सकता है वो जॉब कुछ और कर रहा हो, लेकिन उसने भी उतनी ही खेती करी है और उतने ही चीज़ों को देखा है। तो आप ऐसा मत समझें, कई बार होता ही है कि आपकी सामंजस्य जब टूटता है, कई बार भावावेश में चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। और जैसा आपने बताया कि हालांकि आज वो यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है, लेकिन तमाम 10-11 दिन पहले उसकी पिताजी की भी डेथ हुई थी और उसके बाद चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अपने आप में बड़ा भावावेश होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसी चीज़ें आती हैं, कुछ आपके स्तर से भी जब यहाँ पर जिस तरीके से रोका गया था, पहले पूर्व में बात हो चुकी थी, उसके बाद भी कुछ लोगों के चोटें दोनों ही होता है, आपके भी आई, हमारे यहाँ जो होते हैं उनके भी आई, लेकिन आपकी सहमति से हमने किसी प्रकार की कोई आगे कार्रवाई नहीं करी। ये बिल्कुल बड़ा अनफॉर्चुनेट था। आगे भविष्य में भी मैं उम्मीद करूँगा हम सभी लोग, हम एक ही समाज के लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग है, तो मिलकर करेंगे हम। थैंक यू सो मच। पीएम साहब के द्वारा अभी सभी किसानों को यहाँ पर देखा जाएगा संबोधित किया जा रहा है। और इसमें किसान दिवस केवल औपचारिकता नहीं रहेगी, आप लोगों की सहमति से कोई एक स्थिति तय की जाएगी जिसमें तहसील, कृषि, गन्ना, पुलिस, मुख्य जो डिपार्टमेंट है, सिंचाई आदि लोग बैठेंगे और लगातार वार्ता करेंगे ताकि आप लोगों को एक साथ एकजुट होकर किसी मौके पर जाने की जरूरत ना हो। लगातार वार्ता होती रहे, लगातार समस्या को समाधान होता रहे, तो इसको हम लोग जरूर शुरू करेंगे। दूसरा जो है, जो भी इन्होंने बताया चौधरी साहब ने, एक तो आपासी मार्ग का है और दूसरा सौर ऊर्जा की छूट बंदी, जो पहले कुछ बजट की कमी की वजह से कुछ हुआ था, लेकिन उसमें शासन से उसमें परीक्षण करा लिया गया है। अभी जो बजट आएगा उसमें निश्चित तौर पे उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जो चालानों की व्यवस्था हुई थी कि कुछ ज़्यादा चालान हो गए थे, आपस का तो आदेश कर दिए, ऑर्डर हो गए। जो चालान की जो प्रॉब्लम बताई गई कि अधिक चालान हो गए हैं, उसका हम लोग बैठ के जरूर एक समाधान में आज मीटिंग करिए पुलिस विभाग के साथ और अन्य ART अन्य डिपार्टमेंट के साथ। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि किसी के साथ कोई जुल्म कर रहा है। मैं आपको पहले साबित कर दूँ, आप लोगों के साथ हम लोग खड़े हैं। कोई छोटी मोटी चालान वालान होता है तो अलग बात है, बट गलत चीज़ के लिए चालान करना या अननेसेसरी चालान करना, ये तो कभी भी हम लोग कभी भी इसको अप्रूव नहीं करते हैं। आप लोग को भी लगेगा कि अगर कोई चालान हो रहा है तो वो बिल्कुल निहायत ही जरूरी होगा, तभी कोई चालान होगा। अननेसेसरी किसी को परेशान करने की ना कोई इच्छा है, ना कोई करने दिया जाएगा। उसको भी हम ठीक कर लेंगे, उसको ठीक कर लेंगे। जो बिजली, जो खेती करने के लिए जो बिजली है उसको का शुल्क आदि की बात, और साथ ही गन्ने के मूल्य को बढ़ाने की बात, इन दोनों बात पे भी आज वार्ता की गई है शासन स्तर पे, जिसको कि पॉजिटिवली लिया गया है। इकबालपुर की जो बकाया भुगतान की जो इशू चल रहा है, उसको मैंने एक बैठक बुलाई है 28 तारीख को, हम लोग उसमें बैठक करेंगे। आप लोग भी अगर कोई उसमें इच्छुक है तो प्रतिनिधि उसमें आमंत्रित है, आप लोग अपनी बात सामने रखें। अगर उस बैठक में कुछ हम निष्कर्ष निकाल पाते तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसको आगे भी हम शासन को रेफर करेंगे। देखिए, जैसा मैंने कहा कि किसानों का इस सर्वोपरि रहेगा, तो किसानों की जो पेमेंट है, जो पेंडिंग पेमेंट है, वो टॉप प्रायोरिटी रहेगी, बाकी चीज़ें बाद में रहेगी। उसी उद्देश्य से मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है और उद्देश्य भी यही है कि जिन किसानों ने मेहनत करके अपना गन्ना दिया मिल को, उनका बकाया पहले दिया जाए, बाकी चीज़ें बाद में दी जाए। वो हम प्रस्ताव यहाँ से भेज देते हैं। जो पॉइंट आपने किया है, अभी ADM साहब गए थे, वो बता रहे हैं मुझे, तो हम प्रस्ताव बना के भेज देंगे। कुल मिला के समरी यही है, सारांश यही है कि जो कार्य जिले में हो सकता है वो हम लोग तत्परता से करेंगे। वो यहाँ पे मीटिंग करने की इच्छा नहीं थी, ना आपकी ना मेरी, हम लोग ऑफिस में बैठते हैं, आपके यहाँ बैठते, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार हम लोग बैठे हैं। जो मुद्दे उठाए गए हैं 8-9 बिंदु हैं, सभी पे सकारात्मक वार्ता की जाएगी। सभी तहसीलों में, सभी थानों में, सभी जगह हमने डायरेक्शन देते हैं कि किसानों की जो भी समस्या होती है प्राथमिकता में सोचना है। पहले भी हम लोग करते आए हैं काम, आगे भी करते आएंगे। और अभी जब गन्ने का सीजन शुरू होगा तो फिर गाड़ियों का ओवरलोडिंग चालन आदि की कार्रवाई आप लोग जैसे बता रहे हैं, उसको हम लोग एक बैठक करके पहले से स्ट्रीमलाइन कर देंगे ताकि ट्रैफिक को भी कंजेशन ना हो, कोई एक्सीडेंट भी ना हो और आप लोगों का कार्य भी चलता रहे। अब जो एक पॉइंट रह गया वो स्मार्ट मीटर का। स्मार्ट मीटर पे जो बात हुई है वो ये है कि स्मार्ट मीटर एक प्रक्रिया है जो केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, ये सब जगह हो रही है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को रिजर्वेशन है उनके लिए एक शिविर लगाया जाएगा पहले, उसके बाद में आपको बताया जाएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पहले आप लोगों को समझाया जाएगा कि क्या प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से आप सहमत होंगे
जो सहमत होगा उसके ट्रायल बेसिस पे लगाएंगे, जो नहीं सहमत होगा उनको वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग परेशान मत होइए, ये योजना हानि पहुंचाने के लिए नहीं लाई साहब या तो बीमारी होगी तो क्या किसान संतुष्ट है सर, देखा जाए? हाँ संतुलन सब प्रतिनिधिमंडल वार्ता हुई, सभी यहाँ बताई गई, जिले के प्रतिनिधि। गन्ने मूल्यों पे इतना कुछ देखने को नहीं मिला, उसके बारे में मूल्य का भाव, जब गन्ना मूल्य सीजन शुरू होगा, कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें गन्ना मूल्य निर्धारण होता है। अच्छा। गन्ना मूल्य निर्धारण तब होगा जब गन्ना मूल्य निर्धारण की कैबिनेट की मीटिंग होगी। अच्छा। उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप भी होगे और आपकी सहमति के अनुसार ही गन्ना मूल्य बढ़ाया जाएगा। स्मार्ट मीटर पे जो वार्ता हुई है जिसमें ये बताया गया है कि उसके लिए सिखाया जाएगा एक बार किसानों को, उसके बारे में क्या किसान जाने का उन्होंने कहा कि हम कैंप लगा कर बता देंगे स्मार्ट मीटर क्या है। अच्छा। उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं लगवाना चाहता तो वो जोर जबरदस्ती लगने का, जो इच्छा अनुसार लगवाना चाहता हो वो लगवा लो। अच्छा, ये चीज़ है, जबरदस्ती किसी का स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा। ये चीज़ है। देखा जाए तो महीने में एक बार किसान दिवस मनाने की जो बातें हुई किसान दिवस होगा, महीने में किसान दिवस चालू कर दिया कि जो भी आपकी समस्या है वो किसान दिवस में आपकी समस्या का समाधान जिले के अधिकारी बैठकर जिले में ही करेंगे। ये चीज़ है, लगातार यह किसानों के द्वारा। क्या यह धरना स्थगित है अभी, देखा जाए? धरना अभी स्थगित कर दिया गया, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर दोबारा चालू करेंगे। ये चीज़ है, देखा जाए तो काफी सारे किसान है, ये खुशी की लहर है। 4 दिन में क्या कुछ ऐसी कठिनाइयाँ देखने को मिली? ये 5वां दिन है आप लोगों का, क्या कुछ ऐसी कठिनाइयाँ देखने को मिली जो कि लगातार रुके हैं आप लोग? रात में बारिश आई, सुबह कड़कती धूप थी, क्या कुछ बताइएगा? हम तो यहाँ कठिनाई मिली, जब घर से चले थे कठिनाई नहीं थी, हाथ तो लाठी मिल गई। फिर कभी इंद्र देवता मेहरबान हो जाते बारिश हो जाती, कभी इंद्र देवता मेहरबान हो जाते गर्मी हो जाती। टोल की बातें चल रही थी, पूरा टोल टपक रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो टोल वाले पैसे तो ले रहे हैं, अपनी छत को भी छावा नहीं करा जा रहा। ये चीज़ है। तो भाई हम तो ये किसान तो देखो कठिनाइयों का वो है, इसे तो कठिनाई मिलेंगी। ये चीज़ है, बारिश में यहाँ और बारिश में काम करने लट्ठी भी खाई, हाँ ये घटना स्थल रहा, यहाँ लट्ठी भी खाई, बारिश में भी रहे, लेकिन सेना का हौसला नहीं डिगा। सेना हौसले के साथ, बुलंद हौसले के साथ यहाँ डटी रही, जिसका यह परिणाम है कि आज यहाँ से सेना लट्ठी खाने के बावजूद भी विजय प्राप्त करके जा रही, हार का सेना यहाँ से नहीं जा रही। ये अच्छी बात, ये ठीक है, बहुत ही बढ़िया।